हेलो एवरीवन। आज हम पैरेलल रेजोनेंस देखेंगे। जैसे अभी तक हमने सारी चीजें सीरीज रेजोनेंस के लिए कंसीडर की, अब पैरेलल सर्किट है, उस समय यदि रेजोनेंस हो जाता है तो क्या होगा, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी। आरएलसी आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ कोई करंट सोर्स है आर, यहाँ से फ्लो हो रहा करंट क्या होगा आई आर, यहाँ से फ्लो हो रहा करंट क्या होगा आई एल, यहाँ से फ्लो हो रहा करंट क्या होगा आई सी। यहाँ केसीएल अप्लाई होगा। ये क्या है, कंडक्टेंस। ये क्या है, इंडक्टिव ससेप्टेंस। ये क्या है, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। यहाँ y क्या होगा, y विल बी इक्वल टू G प्लस जे BC माइनस BL। रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है उस समय क्या होता है, उस समय सारी इमेजिनरी पार्ट आपका इसका y का जीरो हो जाता है। जैसे वहां हमने सीरीज रेजोनेंस में क्या देखा था कि जो इम्पिडेंस का इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो हो जाता है। यहाँ क्या देखेंगे, पैरेलल सर्किट है तो एडमिटेंस का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस जीरो हो जाएगा। इसका मतलब BC माइनस BL विल बी इक्वल टू जीरो। यहां से हम देखेंगे BC विल इक्वल टू BL। यहाँ से हम एक और चीज बोल सकते हैं कि BC क्या होता है, वन अपॉन ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा सी। ये क्या होगा, वन अपॉन ओमेगा एल। यहाँ से हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ये आ जाती है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे आपका इमेजिनरी पार्ट आपने शुरू में जीरो कहा है। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इमेजिनरी पार्ट आपका जीरो हो जाता है सर्किट का, इसीलिए प्योरली कंडक्टेंस यहाँ ऑफर करेगा। पैरेलल सर्किट की बात करें ना यहाँ, इसलिए तो ये आपकी रेडियन पर सेकंड में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यदि आपको हर्ट्ज में चाहिए तो आप क्या करेंगे, f0 इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये आपकी रहेगी, इतने हर्ट्ज आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रहेगी, जो कि सेम है इन केस ऑफ सीरीज भी आपकी यही निकली थी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक, दूसरी एक और चीज आप देखेंगे, y इज इक्वल टू G प्लस JB। व्हाट इज B? B इज BC माइनस BL। ठीक, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस आपका B पार्ट क्या हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट जीरो रहता है, तो y विल बी इक्वल टू G। मतलब एडमिटेंस जो रहता है वो कंडक्टेंस के बराबर होता है, और एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इट विल बी मिनिमम एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस दिस वैल्यू इज मिनिमम, y इज इक्वल टू G। अगर y मिनिमम है तो रेसिप्रोकल ऑफ y जो कि होता है z, वो कैसा रहेगा, वो रहेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम एट रेजोनेंस। पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर cos y इज इक्वल टू क्या होता है, पावर फैक्टर R/Z होता है इन केस ऑफ सीरीज सर्किट। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, G/Y। ठीक, जो क्या हो जाएगा G/G विच इज इक्वल टू यूनिटी पावर फैक्टर। प्योरली कंडक्टिव सर्किट है आपका, तो पावर फैक्टर कैसा रहेगा, यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा। करंट की हम यदि बात करें, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V/Z होता है, या फिर यहाँ पे पैरेलल सर्किट है तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू V/Z। अदरवाइज V इंटू वाई, वाई क्या है G, तो V इंटू G आपका करंट होगा। और करंट कैसा होगा, चूंकि आपका Y कैसा है, मिनिमम है, तो करंट कैसा होगा, मिनिमम होगा। क्या आप यहां से भी देख सकते हैं कि यदि आपका इंपिडेंस मैक्सिमम है तो उस केस में करंट कैसा होगा, करंट आपका मिनिमम जाएगा। तो इसलिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं, रिजेक्टर सर्किट। आपने सीरीज रेजोनेंस सर्किट को क्या कहा था, एक्सेप्टर सर्किट कहा था। ये जो होता है ये रिजेक्टर सर्किट होता है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट रिजेक्टर सर्किट या एंटी रेजोनेंस सर्किट भी इसे बोलते हैं। ठीक, तो ये आ जाता है हमारा पैरेलल रेजोनेंस का ग्राफ। पैरेलल रेजोनेंस के केस में G मतलब कि कंडक्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, कैपेसिटिव ससेप्टेंस, इम्पीडेंस, एडमिटेंस एंड करंट का ग्राफ कैसा रहता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे। तो कंडक्टेंस हमारा जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे इन केस ऑफ सीरीज RLC सर्किट रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ द फ्रीक्वेंसी वैल्यू, उसी तरह से यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी की किसी भी वैल्यू के लिए आपका कंडक्टेंस जो है वो फिक्स है। BL यदि आप देखते हैं तो BL क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो BL हमारा कम हो रहा है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में। BC क्या हो रहा है, ये BC का कर्व है, BC आपका बढ़ रहा है, मतलब कैपेसिटिव ससेप्टेंस आपका बढ़ता है
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाने पर। ठीक, इम्पीडेंस जो है वो बढ़ रहा है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, मैक्सिमम इम्पीडेंस है, इसीलिए हमने इसको कहा है कि ये रिजेक्टर सर्किट है, क्योंकि करंट इस केस में यहाँ पे जो करंट का वैल्यू है, ये जो है करंट, ये आपका किसका है, करंट का ग्राफ है। ठीक, जो कि डिक्रीजिंग है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, मिनिमम करंट है, फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के से ज्यादा बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी को, करंट का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो ये जो सर्किट आपका कहलाता है पैरेलल रेजोनेंस, वो कैसा कहलाता है, रिजेक्टर सर्किट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पहले वाले पार्ट का जो आपका सर्किट का नेचर होगा वो कैसा होगा, इंडक्टिव। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आने के बाद, उसके बाद यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है तो उसके बाद का पोर्शन आपका कैसा रहता है, यहाँ से जो पोर्शन आपका कहलाता है वो कैसा रहता है, सर्किट का नेचर कैपेसिटिव। तो कुछ चीजें जो हमें समझ में आई है वो क्या है, जी जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, ओमेगा की किसी भी वैल्यू से जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जी अपना कांस्टेंट मेंटेन है। बीसी क्या है, बीसी इज इक्वल टू ओमेगा सी, मतलब यहाँ यदि मैं देखती हूँ बीसी का वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जैसे मैं बढ़ाते जा रही हूँ, बीसी की वैल्यू भी जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब क्या है, जो ससेप्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से इंडक्टिव ससेप्टेंस की यदि मैं बात करती हूँ, इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होता है, 1/ओमेगा एल, मतलब कि बी एल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जब फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है उस टाइम पे सर्किट का नेचर कैसा है, इंडक्टिव है। जब ओमेगा जो है वो लेस देन ओमेगा नॉट है उस टाइम पे सर्किट का नेचर कैसा है, इंडक्टिव। इंडक्टिव सर्किट है, इसका मतलब उस समय पर बी एल इज ग्रेटर देन बी सी। ठीक, यदि ऐसा है तो पावर फैक्टर कैसा होगा, पावर फैक्टर हमारा होगा लैगिंग, पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग। y कैसा होगा, y इस समय पे कैसा है, y का कहाँ है ग्राफ, ये रहा, y क्या है, डिक्रीजिंग। जहाँ फ्रीक्वेंसी जो है जब लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो y कैसा है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीज होगा अप टू कहाँ तक, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तक। जैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो फिर y क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग, y डिक्रीजिंग। ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट के केस में क्या है, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है अगर यहाँ से, तो कैपेसिटिव नेचर है सर्किट का हमारा, कैसा रहेगा, कैपेसिटिव। इसका मतलब BC इज ग्रेटर देन BL, पावर फैक्टर कैसा रहेगा, लीडिंग, Y क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, पावर फैक्टर लीडिंग होगा, Y इंक्रीजिंग होगा। तो ये जो सर्किट होता है वो कैसा सर्किट होता है, रिजेक्टर सर्किट कहलाता है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट कैसा होता है, वो होता है रिजेक्टर सर्किट कहलाता है, क्योंकि उस समय पे करंट का वैल्यू हमारा मिनिमम होता है। ठीक, तो ये थी हमारी पैरेलल रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ बातें।